यूपी बीजेपी को आज मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। पंकज चौधरी आज घोषित किए जाएंगे अध्यक्ष। चुनाव मैदान में अकेले हैं पंकज चौधरी। चुनाव मैदान में अकेले हैं पंकज चौधरी। किसी अन्य नेता ने दाखिल नहीं किया नामांकन। उत्तर प्रदेश भाजपा को आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी का निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुना जाना तय है। सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। इस पद के लिए पंकज चौधरी के अलावा किसी अन्य नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया। इस तरह वो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल इकलौते उम्मीदवार हैं। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं यूपी से ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन, लखनऊ में आज होने वाले बीजेपी के जलसे को लेकर क्या तैयारियां की गई है और कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल क्या है? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद लखनऊ के लोहिया सभागार में ये कार्यक्रम होना है, जहां पर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी होगी। पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो कल ही राजधानी लखनऊ आ गए थे। शाम को उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लगभग अब संपन्न हो चुकी है। कल नामांकन हुआ था, क्योंकि एक ही कैंडिडेट थे पंकज चौधरी, तो कोई वोटिंग का बहुत खास मायने नहीं रखता है। इसके बाद आज जो औपचारिक ऐलान है पंकज चौधरी को लेकर के वो हो जाएगा और यूपी बीजेपी को एक नया प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी फेस के रूप में पंकज चौधरी मिलेंगे, जो कि 27 के चुनाव के साथ साथ पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। जी नितिन, पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए जाने से पहले पार्टी ने क्या क्या राजनीतिक संकेत दिए हैं? देखिए, पंकज चौधरी को साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे एक मोटिव है कि जो ओबीसी वोटर है उनको ये कहना, उनको ये बताना कि हम उनके हैं, वो आपके हैं। बीजेपी साफ तौर पर ये बताना चाहती है कि अगर उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में कोई भी ओबीसी वोटर्स का रहनुमा है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और इसी वजह से उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ओबीसी चेहरे को बैठाया हुआ है। ओबीसी वोटर्स को लुभाना, बीजेपी के जो ओबीसी कार्यकर्ता हैं उनको लुभाना और उनको साथ लेकर के चलना, ये प्रयास है बीजेपी का। पहले भी इस तरह के जो प्रयास थे वो किए जा चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कई बार कामयाबी मिली है बीजेपी को। तो एक बार फिर से एक नया फॉर्मूला इजाद करके उसको लागू किया गया है और देखना ही होगा कि इसका नतीजा 27 में क्या आता है। जी नितिन, आपसे ये समझना चाहूंगी कि पंकज चौधरी की ताजपोशी को 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति से कैसे जोड़ा जा रहा है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि साफ तौर पर जातिगत समीकरण है और ओबीसी जो वोटर है, ओबीसी जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, उनको ही जोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि वो खिसक कर करके अगर समाजवादी पार्टी के पास गया तो जाहिर सी बात है एक बार फिर से बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा, जिससे 24 में नुकसान पहुंचा था। तो उस वोटर को अपने पास रखने के लिए, अपने पाले में रखने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है और उसी वजह से ओबीसी। चलिए ठीक है नितिन जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए।